नहम्दुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे रब का हज़ार शुक्र है, ये उसका करम है कि उसने हमको अदम से हयात में लाया और हमको आदम की नस्लों में पैदा किया। और उस पर भी उसका शुक्र यह है कि उसने हमें ईमान वाला किया। उस पर भी उसका हज़ार शुक्र है कि उसने हमें नमाज़ें बख्शी। मेरे कई दोस्त मिलने वाले ऐसे हैं जो कि नमाज को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मुझसे बात किया करते हैं। हत्ता कि कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा भी है जो कहता है कि नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस हमारा पीर है उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी जो शऊर इस्लाम है वो इस बात की गवाही नहीं देता रहमत दो आलम या कुल आलम सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने दौर में जब कुफारों ने कई शराइतें रखी कि हम ईमान ले आएंगे, हम कलमा गो हो जाएंगे, लेकिन हमें ज़कात न देनी पड़े, वो ज़कात हम पर माफ़ हो जाए, तो आपने फरमाया ठीक है ये माफ़। तो इस तरीके से जो भी फ़राइज़ हैं हमारे लोगों ने उससे माफ़ी चाहिए और मेरे सरकार ने उन्हें माफ़ किया। गोया कि जब एक शख्स ने कहा कि मुझ पर नमाजें माफ़ हो जाएं, तो आपने कहा कि नहीं, जो नमाजें छोड़ करके ईमान लाए वो हम में से नहीं है। ये नमाज की वैल्यू है। हकीकत में नमाज हमको बंदगी से दो चार करती है। अगर कोई ये कह दे कि नमाज ज़रूरी नहीं तो वो सूफ़ी ही नहीं। नाम लेना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शख्स का नाम लेकर के कहना ज़रूरी नहीं है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि नमाज उसको मुआफ़ है जिसका सर सजदे से उठा ही ना हो। जब एक सजदे से उठेगा तो दूसरे की नियत करेगा। हालांकि ऐसा शख्स जो है वो सालिकों में नहीं गिना जाता, ऐसा शख्स मजजूबियत में आता है, और मजजूब होने के बाद उस पर कोई चीज़ लागू नहीं है। अगर एक आदमी अपने दुनियादारी को सही तरीके से जी रहा है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, तो वो सालिक है, या फिर वो इतना बड़ा दीवाना है कि इसको सिवाय महबूब के कुछ याद नहीं है, न दुनिया का हवास है न लोगों का हवास है। तो ऐसे शख्स के बारे में सोचा जा सकता है, जिसको हमारे हजरत फरमाते थे कि जिसका सर अभी सजदे से उठा नहीं है तो वो दोबारा नियत क्या करेगा। हत्ता कि जैसे ही वो सर से उठे, जैसे ही सजदे से सर उठे तो वो अपने होश में आया, तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज हो गई। फिर जो है वो पढ़े और जिसकी कज़ा है वो पढ़े। एक चीज़ और आप फरमाया करते थे कि नमाजें लोगों के मुंह पे मार दी जाएंगी। तो ये बात भी उतनी हक है। तो नमाजें किसकी मार दी जाएंगी, किसकी मुंह पे मार दी जाएंगी?
ये समझना अशद ज़रूरी है। फिर एक रिवायत है कि नमाज की अहमियत तो हम जान गए। मेरे सरकार ने फरमा दिया कि जो नमाज न पढ़े वो हम में से नहीं। लेकिन फिर नमाज किसको कहेंगे? सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि परहेजगारों में मैं गिनती किसकी करता हूँ, मुत्तकीनों में गिनती मैं किसकी करता हूँ, जिसके ऊपर हमारी पिछली बार भी बात हुई, जो गैब पर ईमान लाए, जो ईमान लाए, जो नमाज कायम करे, गैब पर ईमान लाए, नमाज कायम करे, और अभी जो नाजिल हुई है किताब और पीछे जो जितनी भी किताबें नाजिल हो गई हैं उन सब पे ईमान लेकर आए कि हाँ भाई वो बरहक है। तो इनको जो है उन्होंने ईमान वाला कहा। और इसके अलावा जो भी रहे वो कुफ़ार में उनकी गिनती हुई। अगर इनमें से हम एक भी चीज़ तर्क करते हैं, हालांकि 2 चीज़ें इसमें और हैं, वो मेरी पिछली रिकॉर्डिंग्स को आप सुनिएगा तो उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है। तो इसमें जो गैब अगली किताब में, पिछली किताबें, इसके साथ साथ में जो सलात कायम करने के लिए कहा गया है, हाँ, एक पॉइंट और है उसमें, मैंने कहा है कि जो हमको मिला है हम उसको अल्लाह की राह में खर्च करें। अब एक जो बच्चे को जो मिलता है, तो एक्चुअली तुम्हें मिला क्या है? जो सबसे पहले मिला है वो टाइम। तो अपने टाइम को अल्लाह की राह में खर्च करो। बाकी डिटेल समझने के लिए फिर से उसी को, ताकि हमारा जो है मौजू है वो ऐसा बिखरे ना। तो नमाज एक्चुअली है क्या? क्या जो नमाज हम पढ़ते हैं वो दरअसल नमाज है? वो नमाज का बाहरी वजूद है। हर एक चीज़ का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। वो नमाज की का तरीक़ाकार है, वो उसका बाहरी वजूद है। मैं एक बार गया था हज़रत मौलाना पाकबाज़ रहमतुल्लाह अलैह पटना शरीफ। तो वहाँ पर एक हज़रत ने मेरे से बात किया। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम यहाँ पर केवल उठक बैठक की नीयत से आए हो तो मत आओ। हालांकि जो बुज़ुर्ग थे वो, उन्होंने कहा बेटा, नमाज ज़ाहिरी वजूद का किसी ख़ास पोजीशन में रहने का नाम नहीं है। यह हुजूर कल्ब का नाम है। और हुजूर कल्ब से मुराद तुम्हारा अपना मौजूद होना है, कि तुम वहाँ पर मौजूद रहो। अगर आप उस वक्त मौजूद हो तो जो नमाज की चाशनी है वो तुम्हें मिलेगी। हालांकि ये चाशनी मौजूद तो है, लेकिन इसके जो और रमूज़ हैं वो तुम पर तब खुलेंगे जब तुम तरीक़त अख्तियार करोगे। एक मुर्शिद का साया आप पर होगा और उसके ज़ेरे निगरानी आप इबादत, ज़ाहिरी इबादत के साथ अपनी बातिनी मंजिलों को तय करोगे। तब जो चीज़ें तुमको मिलती है वो राज़े मारिफत मिलती है। तो ये समझने की चीज़ है। एक आदमी केवल और केवल शरीयत को थाम कर या तरीक़त को थाम करके नहीं चल सकता। दरअसल सूफ़ी शरीयत और तरीक़त के एक बहुत ही बैलेंस मंजिल का नाम है। उस बैलेंस से आदमी मारिफत तक पहुंचता है।
तो पहली बात तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि सलात हकीकत में है क्या, उसको कायम कैसे किया जाए। और जिस दिन हमको सलात के असल मायने मालूम पड़ जाएंगे, उस दिन हम कहेंगे कि अगर मेरे को करोड़ों दिल भी होता और मैं उस करोड़ों दिल से भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, तो भी वो समंदर में एक बूंद के जैसे होती। फिर भी मैं उसको मुकम्मल तौर से शुक्रिया नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को जानें कि हकीकतन सलात कायम कैसे होती है। क्या उसका ज़ाहिरी वजूद ही उसका असल है या उसके बातिन में भी है। अगर बातिन में हुजूर कल्ब का कोई मामला है तो उसे हासिल कैसे किया जाए, क्योंकि बगैर वो हासिल किए हमारा सलात को कायम करना ऐसा है कि जैसे हम एक ही वक्त में मुंह भी फुलाएं और बात भी करें। जैसे कि हम खाएं परंतु कोई चीज़ हमारे सामने ना हो, तो हम अपने आप को धोखे में ना डालें। बात केवल इतनी है कि इस्लाम में होने का, ईमान में होने का मज़ा ही आपको तब मिलेगा जब हकीकत में आप सलात को कायम कर पाएँ। इसलिए मेरे सरकार ने फरमाया कि यदि तुम मेरे से सलात की माफ़ी करवाना चाहते हो, नमाज की माफ़ी करवाना चाहते हो, तो इस्लाम बगैर नमाज के नहीं है। तो खुसूसन तौर पे ये भाई मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है कि आप पहले सलात के मायने को समझें, उसको कायम कैसे किया जाए। और नहीं तो ये होगा कि हम ज़ाहिरी वजूद को तो लेके दौड़ रहे हैं लेकिन उसमें रूह नहीं है। तो ऐसे जिस्म को फेंक दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग पानी में बहा देते हैं। तो ऐसे वजूद का, ऐसे जिस्म का केवल यही मायना होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाजें लौटा दी जाती हैं, वापस तुम्हारे मुंह पे फेंक दी जाएंगी। तो मामला मालूम पड़ा कि मामला जो है हुजूर कल्ब का है। और हुजूर कल्ब एक राज है जो कि आपके मौजूद होने से है। चीज़ों को हम बड़ी गहराई से समझें, क्योंकि वहीं पर जा कर के हमको उसका लुत्फ मिलेगा। तो इस चीज़ पर गौर व फिक्र करें और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें कि 4 चीज़ें तो अशद ज़रूरी हैं, 5 चीज़ें तो अशद ज़रूरी हैं, और इन 5 चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में कभी तर्क ना करें। पहली चीज़, गैब पर ईमान लाना। दूसरी चीज़, सलात का कायम करना। तीसरी चीज़, जो आपको मिला है उसे राह खुदा में खर्च करना। चौथी चीज़, जितनी पुरानी किताबें उतर चुकी हैं उन पर ईमान लाना, और इस कुरान शरीफ पर भी ईमान लाना। तो हम इस चीज़ पर गौर करें, बेहतरीन गौर करें, अपने पीर व मुर्शिद से राब्ता करें, क्योंकि शरीयत रास्ता है तरीक़त तक पहुँचने का, और तरीक़त वो आँख है जिससे मार्फत हासिल होती है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अबुल उलाई हूँ, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें जो हैं बताई और सिखाई भी जाती हैं। इस तरीके से बताई जाती हैं कि बताने वाला मौजूद नहीं रहता, और इस तरीके से सिखाई जाती हैं कि होंठ एक लफ्ज़ नहीं अदा करते। मौला का शुक्र है, हमें जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नसीब होता है वो वसीले से होता है। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मुझ तक मेरी मार्फत के लिए, मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला देख।
और उस वसीले को आदमी तमाम तरीके से लेते हैं। मैं इसको एक ही चीज़ मानता हूँ, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, कि जो चीज़ तुमको हुजूरी कल्ब से तक पहुँचा दे उसी को वसीला समझिए। जो चीज़ आपको शरीयत में साबित कदम कर दे उसे वसीला समझो। और हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से बरतर है। जो हम ज़ाहिरी तौर पर उसको देखेंगे और बातिन में सब यकसां हैं। तो हम अपने पीर व मुर्शिद से राब्ता कायम करें, गौर व फिक्र करें। कुरान शरीफ पढ़ने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। कुरान शरीफ ऐसी नहीं है कि आप उस पर तैर के निकल जाओ। कुरान शरीफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप डूब जाओ। तो मौला हम सबको पढ़ने और समझने की, जो हमें मिला है उसे राह खुदा में खर्च करने की, गैब में उतरने की और सलात को कायम करने की तौफीक अता फरमाए।